घूंघट से आजादी। सौम्या संपन्न परिवार में पली बढ़ी शहर की लड़की थी। सौम्या की शादी छोटे शहर में हुई थी, जहां आज भी घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो उसका ससुराल भी संपन्न था, लेकिन छोटे शहर में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। वहां घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है, इसलिए उसको भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। उसकी सास नीरू जी इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त थी। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी सौम्या को घूंघट करने को कहती। सौम्या की ननद और पति कई बार नीरू जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या घूंघट करना, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, जमाना बदल गया है। लेकिन नीरू जी किसी की एक न सुनती। सौम्या भी घर में शांति बनाए रखने के लिए नीरू जी से कुछ न बोलती और न चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट कर लेती। सौम्या की ननद सोनल हम उम्र होने के कारण उसकी सौम्या से अच्छी बनती थी। सौम्या को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो सोनल अपनी स्कूटी से ले जाती। सौम्या को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में नीरू जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननद भाभी जब भी बाहर जाते, सोनल कहती, भाभी यहाँ कौन सा माँ देख रही है, तो यहाँ काहे का घूंघट, ये लो चाबी और अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। सौम्या की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले से बाहर आकर सौम्या स्कूटी चलाकर अपना शौक पूरा कर लेती। पर ये चोरी चोरी का शौक कब तक छिप सकता था। एक बार सौम्या के जेठ ने उसको स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक सौम्या और सोनल घर पहुंचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुंचकर नीरू जी को पूरी जानकारी दे चुके थे। नीरू जी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। भाई साहब के जाते ही नीरू जी ने सोनल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सौम्या कांपने लगी। मैंने मना किया था ना कि सौम्या यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तूने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी। और सौम्या, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायका नहीं है जो खुले आम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिरो। नीरू जी गुस्से में बोले जा रही थी। सौम्या और सोनल दोनों चुपचाप सुन रही थी। सौम्या को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से नीरू जी ने सोनल को थप्पड़ मार दिया। सौम्या ने कई बार नीरू जी से माफी मांगी, पर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से सौम्या का घर से बाहर जाना बंद हो गया। अगर सौम्या को कुछ काम भी होता तो पति या सोनल से बोलकर मंगा लेती। एक दिन नीरू जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सौम्या घबरा गई। उसने पति को फोन लगाया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। सोनल दूसरे शहर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में सौम्या और नीरू जी के अलावा कोई नहीं था। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नीरू जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह नीरू जी को पीछे बैठाया और सोनल की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने की बजाय घूर घूर कर सौम्या को स्कूटी से नीरू जी को ले जाते हुए देखते रहे। डॉक्टरों ने नीरू जी की हालत देख उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक सौम्या का पति भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जब नीरू जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर सौम्या और उसके पति के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। लगभग एक हफ्ते बाद नीरू जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें नीरू जी से मिलने आई। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने नीरू जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे सौम्या बेशर्मी से स्कूटी चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। नीरू जी ने उनके सामने ही सौम्या को बुलाया। तब तक सौम्या घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी नीरू जी ने सौम्या को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट करवाना। सौम्या को नई स्कूटी की चाबी भी दी, जो उन्होंने पहले ही मंगवा ली थी। आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। मुझे माफ कर दो बेटा, अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर न ले जाती तो आज मैं यहाँ पर न होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चुपचाप वहां से चल दी।
और दोनों सास बहू चाय का मजा लेने लगी। नीरू जी मन ही मन सोचने लगी कि हमारा समाज कितना भी आगे क्यों न बढ़ गया हो, महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई हैं, पर आज भी हमारे घरों में महिलाओं को घूंघट से आजादी नहीं मिल पाई है। सदियों पुराने रूढ़िवादी सोच को आज भी रिवाज और परंपरा के नाम पर जबरदस्ती बहुओं पर थोपा जाता है। साथियों, हमें भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।